है अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 20 सितंबर 2025 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। बिहार के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं उनके लिए विभाग ने बड़ी काम कर दी है। सक्षमता 1 और सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षकों का जो वेतन कम मिल रहा था उनकी अब सारे कामों को पूरा कर लिया गया है। पे मैट्रिक्स तैयार कर लिया गया है, पे स्लैब तैयार कर लिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में मिलने वाला पेमेंट यानी अक्टूबर महीने का पेमेंट जो है वह आपको जितना बनना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उसके आधार पर मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए विभाग ने सारा खाका तैयार कर लिया है। बहुत से जगह अभी पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, उसकी भी तैयारी चल रही है। हालांकि राज्य स्तर पर यह काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक अपने प्रमोशन को लेकर मांगे तेज कर दी है। हर जिले से शिक्षकों द्वारा प्रमोशन की मांगे उठाई जा रही है। सरकार फिलहाल मौन है, लेकिन इस पर सरकार गंभीर भी है। सरकार सभी चीजों को संग्रहित कर बहुत जल्द ऐलान कर सकती है। लेकिन बड़ी समस्या और भी शिक्षकों के पास में है। शिक्षक नए स्लैब देखकर खुश तो जरूर हुए, अब वेतन बढ़कर मिलेगा इससे उनकी खुशी हुई, लेकिन कहीं न कहीं चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक शिक्षिका हो या फिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं जो अपने आप को राज्यकर्मी मानने लगे हैं। सरकार ने कह दिया कि राज्यकर्मी बना दिए गए हैं और बीपीएससी वाले भी राज्यकर्मी हैं। आखिर उनका वेतन कैसा है? मूल वेतन 25,000। किसी का जब सक्षमता वाले को हो जाएगा तो वह भी बिहार सरकार के द्वारा चाइनीज बनाया गया वेतनमान है। शिक्षक ट्रांसफर के मुद्दे पर अब भी लगे हुए हैं। मेरा ट्रांसफर हो जाना चाहिए, उनका हो गया, इस तरह की बातें। लेकिन अब शिक्षकों को इससे उबरना चाहिए, क्योंकि अब ट्रांसफर पर ग्रहण लग चुका है। जो भी ट्रांसफर एक आध सप्ताह के अंदर में होना रहेगा होगा। उसके बाद चुनाव का वक्त होगा। सारा ट्रांसफर 2 3 4 5 महीने यानी 6 महीने के लिए मान के चलिए रुक जाएगा। अब इस परिस्थिति में अब शिक्षकों को इन तमाम चीजों से हटकर राज्यकर्मी बने हैं तो शुद्ध वेतनमान की लड़ाई लड़नी होगी, आवाजें उठानी होगी। केंद्रीय वेतनमान पर भी अध्यापकों को ध्यान केंद्रीय सरकार को कराना होगा। केंद्रीय वेतनमान किसी कोर्ट के ऑर्डर से भी मिलने वाला नहीं है। कई शिक्षक नेताओं ने भी इसकी जिक्र किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा दिया था कि वेतन निर्धारण करने का अधिकार नियोक्ता को है। और आप जानते हैं कि बिहार में बहाल सभी शिक्षक जो हैं उनका नियोक्ता बिहार सरकार है। तो बिहार सरकार से ही गुहार लगानी होगी कि हमारे केंद्रीय वेतनमान जो बना हुआ है, जो शिक्षकों का वेतनमान है, उसकी घोषणा आप करें, उसका लाभ हमें दें। लेकिन यह मांग केवल शिक्षक नेता के उठाने से नहीं होंगे, हर स्कूल से शिक्षकों को उठानी होगी, और वह भी एक अपने कानूनन अंदर रहकर अपने मर्यादित ढंग से। सरकार को बताना होगा कि हमने आपके कहने पर सक्षमता परीक्षा पास किया। बीपीएससी शिक्षकों को कहना होगा कि हमने बीपीएससी से बहाल हुए हैं और हमें कम से कम केंद्रीय वेतनमान मिले। हालांकि सरकार यह कह सकती है कि हमने पहले ही नोटिफिकेशन में आपका वेतन निर्धारण किया था, आपको मर्जी थी तब हुए थे। फिर भी मांग करने में कौन सी बड़ी गुनाह है? आपको बता दें, सरकार सभी शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान दे, इसके लिए तो आपको आवाज उठाना ही है। सभी शिक्षकों का मतलब जो है, इसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षक यानी शिक्षक अध्यापक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, प्रधान शिक्षक जो हैं, सभी के लिए सभी अलग अलग अगर जगहों से उठाएंगे तो नहीं, सभी एक होकर अगर ये आवाज उठाते हैं तो शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलना चाहिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आपकी आवाज जाएगी तो चुनावी माहौल में, चुनावी वर्ष में, चुनावी समय में
यह घोषणा सरकार के द्वारा किया भी जा सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब क्या हो रहा है, जब तक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के समक्ष अपना प्रेजेंटेशन नहीं देगी, तब तक मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा नहीं होगा। बहुत जल्द इस पर कार्य अंतिम चरण में होगा और उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री आपके लिए सौगातें। तेरे पढ़ाई का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, बस फोटो खींचो, अपलोड करो और ये आंसर लिए सौगातें देंगे। शिक्षा विभाग ने अनुकंपा पर 122 आश्रितों को दी नौकरी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मियों का असामयिक निधन पर उनके आश्रितों को लंबी प्रतीक्षा के बाद बीते दिन नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी को हाई स्कूल में कार्यालय सहायक और परिचारी बनाकर इनका नियुक्ति पत्र दिया गया है। समानालय में आयोजित यानी कि बांका से खबर है कि बांका समानालय में आयोजित एक सप्ताह में जिला प्रभारी मंत्री सह खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल और बेलहर विधायक मनोज यादव के साथ आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया गया इनके उपस्थिति में और विभिन्न जिलों में भी नियुक्ति पत्र बांटी गई है। वहीं बता दें कि अब छुट्टी के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन। अब विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों में पदस्थापित शिक्षक कर्मचारी और पदाधिकारी अवकाश के लिए हाथ से लिखी हुई अर्जी नहीं दे सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का आवेदन केवल HRMS पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अगर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। इसके बाद निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी पत्र जारी कर आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है। अवकाश स्वीकृत प्रक्रिया होगा बिल्कुल डिजिटल। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अवकाश स्वीकृति प्रदान को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। लंबे समय से शिक्षा विभाग में पारंपरिक लिखित आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, जिससे फ्लाइंग और निगरानी में कठिनाई आती थी। अब HRMS पोर्टल पर सभी आवेदन दर्ज रहेंगे, जिन्हें कभी भी देखा और ट्रैक किया जा सकेगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने इस आदेश को लागू करने की तैयारी विभिन्न जिलों में शुरू भी कर दी है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रमुखों को भी पत्र की भेजी गई है पत्र की प्रति भेजी गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी इस नई दिशा की जानकारी दी जा रही है ताकि वे समय रहते पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन की विधि समझ लें। एक बड़ी समस्या यह भी है, आवेदन लिया जा रहा है पोर्टल पर, छुट्टियां दी जाएगी पोर्टल पर, छुट्टियां चढ़ानी है पोर्टल पर, ट्रांसफर भी पोर्टल पर। एक चीज समझ से परे है कि अब तक एब्सेंटी जो है वह पोर्टल के माध्यम से क्यों नहीं। आखिर बीआरसी में ही शिक्षकों का लिया जा रहा है। बहुत सारे बीआरसी से संबंधित जो बातें हैं वह निकल कर सामने आती है। शिक्षकों का हमेशा यह आवाज उठते रहती है कि बीआरसी में एब्सेंटी के नाम पर उगाही भी किया जाता है। कई जगहों से यह बातें उठ के निकल कर सामने भी आई है। तो इसे भी विभाग जो है एब्सेंटी को भी स्कूल ID से इस शिक्षा कोष पर प्रविष्ट करने की आदेश जारी होना चाहिए, ताकि शिक्षकों को अपनी एब्सेंटी जमा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। हार्ड कॉपी अपने कार्यालय में रखें और जो सॉफ्ट कॉपी है उसे आप इस शिक्षा कोष के माध्यम से संग्रहित करना चाहिए। बहुत सारा फायदा शिक्षकों को हो जाएगा और जानकारी भी हो जाएगी। अब स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों को भी 2 साल तक प्रति माह 1000 रुपये, अभी तक इंटर पास बेरोजगार युवक और युवतियों को मिलती थी यह भत्ता राशि। 20 से 25 वर्ष के युवक और युवतियों को हर माह दी जाती है सहायता राशि। आपको बता दें कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नौकरी या रोजगार प्राप्त कर सकें। आपको बता दें कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब प्रदेश के स्नातक पास बेरोजगार युवक युवतियों को भी मिलेगा। अभी तक यह इंटर पास बेरोजगार युवक
युवतियों को मिलता था। इस योजना के तहत बेरोजगार स्नातक पास 20 से 25 वर्ष के युवक युवतियों को 2 वर्षों तक के लिए प्रति माह 1,000 रुपये स्वयं सहायता राशि भत्ता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बड़ा सौगात है, बड़ी सौगात है। इधर एसटीटी 2025 के लिए आवेदन शुरू, 27 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे। जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए एक पेपर का शुल्क 960 रुपये। आवेदन का लिंक नहीं खुलने पर भी प्रदर्शन हुआ है। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी बीते शुक्रवार से 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम बैच प्रमाण पत्र भी मिलेगा। वहीं कक्षा 6 से 9वीं तक के बच्चों को नए सत्र से एनसीईआरटी आधारित किताबें मिलेगी। शिक्षकों और विशेषज्ञों की टीम कर रही है तैयारी। मार्च तक किताब बांटने का भी लक्ष्य रखा गया है। 1 से 5 तक की किताबें पहले की तरह ही रहेगी। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9वीं तक के विद्यार्थियों को नए सत्र से एनसीईआरटी पैटर्न वाली किताबें मिलेगी।